सड़क पर रह लेना, लेकिन किसी के घर में किराएदार बन के मत रहना। आप ये बताइए, जब मैं आपको किराया दे रहा हूँ, किराया दे रहे हो? कब दिया? और आप भी तो बिना बताए मुँह उठा कर चले जाते हो। किराएदारों का है ना, तो आपके रिश्तेदार क्यों आते हैं? इसी दिन आपको शेषनाग के दर्शन हो जाएंगे, तो मुझे मत बोलिएगा। इतनी सारी बहनें लाते कहाँ से हो? रावण की नाजायज औलाद हैं, और ये दरिंदा उसे 3 दिन तक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा कर गया था। कहते हैं कि किराएदार और मकान मालिक का रिश्ता ऐसा होता है जैसे ननद और भौजाई का होता है, चादर और रजाई का होता है। नमस्कार लौंडो, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त चूचा चाय वाला, और मैं आपका स्वागत करता हूँ सबकी कास्ट पॉडकास्ट में। तो आज हमारे साथ दो ऐसी शख्सियत हैं जो एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते और एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते। एक पैसे रहने के देता है तो एक पैसे रखने के लेता है। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? तो ज्यादा बकचोदी न करते हुए मैं आपको मिलाता हूँ किराएदार और मकान मालिक से। कुछ लोगों को मकान मालिक बनाओ तो बाप बनने की कोशिश करने लगते हैं। हमें किसी का बाप बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हमारे घर में रह रहे हो तो हमारे हिसाब से रहना होगा। अरे अरे रुक जाइए, आप लोग तो आते ही शुरू हो गए। आप लोगों का इंट्रो तो देने दीजिए। तो आज हमारे साथ एक तरफ है दयाराम यादव जी जो कि मकान मालिक है, और दूसरी तरफ है दीपक शर्मा जी जो कि दयाराम जी के किराएदार हैं। इससे पहले कि आप दोनों निगाहों में एक दूसरे को खा जाओ, हम शुरू करते हैं। शुरू क्या करना? मैं आप लोगों को बता दूं कि सब कुछ करना, लेकिन अपने घर में किराएदार मत रखना। हाँ तो मैं भी बता रहा हूँ, सड़क पर रह लेना, लेकिन किसी के घर में किराएदार बन के मत रहना। आप ये बताइए, जब मैं आपको किराया दे रहा हूँ, किराया दे रहे हो? कब दिया? मुझे तो नहीं मिला। तुम्हें याद भी है कि पिछली बार किराया कब दिए थे? कभी तो दूंगा, ऐसा तो नहीं है कि कभी नहीं दूंगा। फोन तो उठाते नहीं हो, किराया दे दोगे? और मुझे ये नहीं समझ आता है कि सामने रहो तो फोन इनके हाथ और कान से दूर नहीं होता है, और गलती से कभी उठा भी लेते हैं तो कमरे पर नहीं रहते हैं। अब नहीं रहते हैं तो क्या करें, बाहर भी तो काम रहता है, और आप भी तो बिना बताए मुँह उठा कर चले जाते हो। घर मेरा है, मैं चाहे जहाँ जाऊँ। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी प्राइवेसी होती है। कौन कमरे में कैसा है, कपड़ा पहना है कि नहीं पहना है, आप दरवाजा खोल कर सीधा घुस जाते हो। किसी दिन आपको शेषनाग के दर्शन हो जाएंगे तो मुझे मत बोलिएगा। देखिए कितने बदतमीज हैं, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है इन्हें। तमीज की बात तो आप करिए मत। 4 महीने से बोल रहा हूँ कि बाथरूम का नल टूटा हुआ है, बदलवा दीजिए। अच्छा। एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। समझ गया। और आपके रिश्तेदार मेरे बाथरूम में क्यों आते हैं? वो तुम्हारा अकेले का नहीं है, सभी किराएदारों का है। किराएदारों का है ना, तो आपके रिश्तेदार क्यों आते हैं? आपका तो अलग है ना। अरे तो चले जाते हैं तो क्या हुआ? और तू जो लड़कियों को अपनी बहन बना के लाता है वो मेरी बहनें ही होती हैं। इतनी सारी, हर महीने अलग अलग। इतनी सारी बहनें लाते कहाँ से हो? ये तो लाता ही है, अपने दोस्तों को भी लड़की लेके बुलाता है। ओए अंकल जी, ये हमारा प्राइवेट मैटर है। वैसे भी आप सिर्फ किराए से मतलब रखिए, किराया तो दे रहे हैं ना। किराया? ये क्या होता है? सुना सुना लग रहा है। बेटा, किराए का नाम तब लिया करो जब दिया करो। हाँ तो दे देंगे, कहीं भागे थोड़ी न जा रहे हैं। और रात होते ही आपके फैमिली ड्रामे जो शुरू हो जाते हैं, उसका क्या? हाँ तो जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ आवाज तो आएगी ही। 4 बर्तन? ऐसा लगता है जैसे 4000 लोग लड़ रहे हो, और आवाज सुनकर जाओ तो वहाँ तुम्हें जज बनाकर पूरी कहानी सुनाएंगे। अरे कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई हमें तुम्हारे झगड़े में। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये लोग मुझे ऐसा नौकर बनाकर रख दिए हैं जो इनके यहाँ काम करने के पैसे देता है। सुबह 5 बजे मोटर मुझसे चालू करवाते हैं, ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर कराना होता है मुझसे करवाते हैं, अपने बच्चे मुझसे पढ़वाते हैं, और इनके बच्चे नहीं, रावण की नाजायज औलाद हैं। इतने हरामी हैं, वो भी इन्हीं की तरह बिना पूछे कमरे में घुस जाते हैं और बिना कुछ तोड़े बाहर नहीं आते हैं। हाँ, बड़ा मुमताज की मूर्ति रखे हो जो तोड़ देते हैं। इनके कमरे पर किराया लेने जब जाओ तो हर समय इनका माहौल बना रहता है, और उसमें से 2-4 पैक मुझे भी पिलाकर वापस भेज देते हैं। किराया देने का नाम ही नहीं लेते। अरे तो कम से कम हम आपको अपना तो मानते हैं, लेकिन आपको मेरे ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है। एक बार इनका पूरा परिवार 3 दिन के लिए कहीं बाहर गया हुआ था, सिर्फ इनकी बेटी घर पर थी, और ये दरिंदा उसे 3 दिन तक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा कर गया था। 1 मिनट, तुझे कैसे पता कि मेरी बेटी घर पर थी? कहाँ जा रहा है? इधर आ। खत्म। तो देखा आपने, कुछ ऐसा रिश्ता होता है किराएदार और मकान मालिक का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट में बताइए कि आपका मकान मालिक कैसा है। ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो किराए के मकान में रहते हैं या फिर जिनके यहाँ किराएदार रहते हैं। आज का पॉडकास्ट बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में किसी और लफड़े के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, और देखते रहिए सबकी कास्ट पॉडकास्ट।